स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। परम श्रद्धेय श्री शांतानंद उदासीन का 50वां निर्वाण दिवस व स्वामी हृदयराम साहिब के गुरु बाबा हरिराम साहिब जी की जयंती श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कराज में श्रद्धा और उल्लास के साथ महंत राम मुनि की उपस्थिति में मनाई गई। इस मौके पर आश्रम में प्रातःकाल से अभिषेक, हवन, पूजन, रामधुनी, सत्संग व आरती की गई। इसके पश्चात संत महात्माओं से श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। परम श्रद्धेय श्री शांतानंद उदासीन का 50वां निर्वाण दिवस व स्वामी हृदयराम साहिब के गुरु बाबा हरिराम साहिब जी की जयंती श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कराज में श्रद्धा और उल्लास के साथ महंत राम मुनि की उपस्थिति में मनाई गई। आश्रम के महंत हनुमान राम जी ने बताया कि प्रातःकाल से अभिषेक, हवन, पूजन, रामधुनी, सत्संग व आरती की गई व संत महात्माओं सहित श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर महंत स्वरूपदास, स्वामी ईश्वरदास, स्वामी श्यामलाल, स्वामी अर्जुनदास, साईं राजूराम, भाई फतनदास, दादा नारायण दास सहित सैकड़ों संत महात्माओं के साथ श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर कमल प्रकाश कृष्णानी, प्रकाश मूलचंदानी, हरिचंदानी, दिलीप कुमार सहित अजमेर, छत्तीसगढ़, जयपुर, कोटा, हृदयराम नगर, भरतपुर अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लेकर पुण्य लाभ उठाया। वर्षों से अजमेर के ब्यावर रोड पर खानपुरा के नजदीक ओवरब्रिज का काम लंबित है, जिसके कारण खानपुरा और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 6 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में घूमकर अपने निवास स्थान पर जाना पड़ता है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी समस्या को लेकर खानपुरा और आसपास के क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। साथ ही क्षेत्रवासियों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अजमेर के ब्यावर रोड पर बन रहे ओवरब्रिज का काम वर्षों से लंबित है। इसी के कारण खानपुरा में रहने वाले लोगों को 6 किलोमीटर घूमकर अंडरपास से जाना पड़ता है। आज इसी समस्या को लेकर खानपुरा, आजाद नगर, कीर्ति नगर, हाउसिंग बोर्ड, कंचन नगर क्षेत्र के लोगों ने रेलवे फाटक के नजदीक प्रदर्शन कर अपनी पीड़ा बताई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वर्षों से पुलिया का निर्माण कार्य रुका हुआ पड़ा है, जिसके कारण उन्हें लंबे क्षेत्र से घूमकर जाना पड़ता है और बारिश के दिनों में तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जब उन्हें अंडरपास में भी पानी भरा हुआ मिलता है। इसलिए उन्हें अपने निवास स्थान तक पहुंचने के लिए कोई भी जगह उपलब्ध नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज क्षेत्रवासियों ने समस्या के समाधान की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द पुलिया के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी देते हुए भी कहा कि 1 महीने के समय के अंतराल में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने ये प्रदर्शन इसलिए किया कि हमने पूर्व में भी प्रदर्शन किया था 2-3-4 बार। ये हमारा अजमेर दूध डेयरी के पास वाला फाटक बंद हुए 3 साल हो गए, 3-4 साल, और पुलिया का निर्माण चल रहा है करीब 7 साल से, 7-8 साल से इसका निर्माण चल रहा है। पुलिया फाटक बंद हो गया, पुलिया बंद पड़ा है, अटका हुआ। कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, ना जिला प्रशासन का आदमी सुन रहा है, ना हमारा जनप्रतिनिधि सुन रहा है। जो हमारे क्षेत्र के एमएलए या मंत्री जो भी है, लेकिन वो कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। हम यहाँ जिस जगह खड़े हैं उससे हमारा घर यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है। उसके लिए हमें घूम के आना पड़ता है, 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा इधर आने के लिए, और 3 किलोमीटर वापस जाने के लिए पड़ता है। कम से कम 6 किलोमीटर का चक्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, जब जाके हम यहाँ इस जगह आते हैं। इसके अलावा किस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को सामने आ रही हैं? परेशानियाँ सबसे बड़ी इस पुलिया नहीं बनने से कई परेशानियाँ हैं। स्कूल के बच्चों को छोड़ना, अस्पताल जाना, और बीमारी के हिसाब से या इमरजेंसी हो, कोई भी हो, तो रोज़ आना जाना रहता है। क्या मानते हैं क्यों जनप्रतिनिधि प्रशासन क्यों ध्यान? जनप्रतिनिधि हमारा और हमारे क्षेत्र के प्रशासन, रेलवे अधिकारी या और राजस्थान प्रशासन के RS RDC ऑफिस वाले संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह तो वो ही जानते हैं क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा है। इस क्षेत्र में कम से कम 30 से 40 हज़ार आदमी बंधे हुए हैं। एक्सीडेंट से क्या बता रहे थे आप? एक्सीडेंट ऐसे आए दिन एक्सीडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बंद है। लोग इधर से उधर से रॉन्ग साइड से घुसता है, कोई किस साइड से, क्योंकि
रास्ता ही नहीं है। कोई जैसे इधर से आने वाला हो, इधर से आने वाला घुसते, आए दिन इस चौराहे पर रोज एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कार से एक्सीडेंट हुआ था, इस पिलर पे जाके गिर गया और वो बहुत हो गई थी। वो भावता के करीब शायद तकरीबन रहने वाले थे, सुरेंद्र सिंह जी। आज आपकी ओर से विरोध कहाँ किया गया और ये आगे क्या रहेगा? आज हमारे धरना प्रदर्शन में ये तय किया गया कि अगर हम 10-20 दिन या महीना 20 दिन का इंतजार करते हैं, हमने हमारे पास में जो कागज़ थे उसकी प्रतिलिपि में भी दिखाई थी और पूर्व में भी दिया था, और ये एक अधिकारी को हमने और पुलिस प्रशासन को भी दिया था। ये हमने बता दिया कि हम अगर नहीं हुआ 1-1.5 महीने का इंतजार करते हैं, फिर इसका उग्र रूप धारण करेंगे, हो सकता है। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष सेवा भाव और अनेक कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जाता है। इसी के तहत आज जरनेश्वर महादेव सेवा समिति और मीडिया क्लब अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में शिवरात्रि से पूर्व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में किया गया। समिति द्वारा इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष सेवा भाव और अनेक कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जाता है। इसी के तहत आज जरनेश्वर महादेव सेवा समिति और मीडिया क्लब अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में शिवरात्रि से पूर्व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में किया गया। समिति द्वारा इस तरह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। समिति के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा ऐसे लोगों को भी रक्त उपलब्ध कराया जाता है जिनके पास रक्तदान करने वाला कोई नहीं होता है, और इसी रक्तदान के जरिए थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की भी मदद की जाती है। आज इसी क्रम में मित्तल अस्पताल में भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया क्लब के पदाधिकारियों, सदस्य और मीडिया क्लब अजमेर की सभी समिति के सदस्यों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ रक्तदान किया गया। जय विश्वनाथ। जय विश्वनाथ। श्री जरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा हर साल महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। ये पूरा राजस्थान में एक ऐसा त्यौहार है जो शिवरात्रि के ऊपर श्री जरनेश्वर महादेव सेवा समिति द्वारा अजमेर में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अंतर्गत सेवा भाव के रूप में सबसे पहले इसकी शुरुआत ब्लड डोनेशन कैंप से की जाती है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कोई ब्लड की समस्या होती है और कोई उसके पास में देने वाला नहीं होता है तो संस्था संपर्क करके ब्लड उसको संस्था बिना डोनर के उपलब्ध करा देती है। इसी संदर्भ में हमने इस साल 3 तारीख है रविवार को, आज हमने 3 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप मित्तल हॉस्पिटल अजमेर में मीडिया क्लब अजमेर के साथ में लगाया है। इसके अंदर लगभग हमने 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, जो भी यूनिट्स हो सकती है उन यूनिट्स को हम रक्तदान शिविर के अंदर लेंगे। जो हमारे पास में काम आती है उसको हम पूरे 3, 4, 5 महीने तक काम में लेते हैं। बाकी जो यूनिट बचती है उसको हम थैलीसीमिया के बच्चों को भी डोनेट कर देते हैं। इसी के अंतर्गत संस्था द्वारा कई कार्यक्रम कराए जाते हैं। जरनेश्वर के अंदर 5 दिवसीय कार्यक्रम इस बार रखे गए हैं विशेष रूप से, जिसके अंदर आज ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। कल 4 तारीख सोमवार को जरनेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ध्वजारोहण करके शाम को गणेश निमंत्रण हेतु रघुनाथ जी मंदिर से गणेश जी मंदिर आगरा गेट तक की एक निमंत्रण यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद में मंगलवार को मेहंदी हल्दी का प्रोग्राम महादेव के रखा गया है, जो हर साल रखा जाता है। इस बार इसको विस्तृत रूप से, जिसके अंदर महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया है, महिलाएं भी चुनरी की साड़ी में बढ़िया पहन के आए। इसी तरह से बुधवार को विशेष अभिषेक के रूप में गणेश जी का विशेष अभिषेक रखा गया है जरनेश्वर महादेव में। 7 तारीख जो हमेशा जागरण का पूरे साल इंतजार रहता है सारे शहरवासियों को, उसके अंदर बाहर के कलाकारों द्वारा रात्रि जागरण रहेगा, भजन संध्या रहेगी जो शाम को 9 बजे चालू होगी, 6 बजे श्रृंगार होगा 3 घंटे महादेव का पूर्ण रूप से। सुबह 4 बजे 5 बजे आरती की जाएगी। उसके बाद 8 तारीख को पूरे दिन महादेव का अभिषेक चलता रहेगा भक्तों द्वारा। जो भी अपनी वस्तु लाना चाहे भक्त लोग इसके पास में आते हैं, महादेव से अपनी अरदास लगाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं, व्रत करते हैं, वास करते हैं, उपवास करते हैं। विशेष रूप से पूरा राजस्थान में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ महादेव को प्रिय जो ठंडाई का प्रसाद होता है वो भक्तों को सर्वे के द्वारा वितरित किया जाता है। अजमेर शहर और ग्रामीण एडिशनल एसपी के स्थानांतरण के बाद नवनियुक्त एडिशनल एसपी द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इस मौके पर एक सम्मान समारोह आयोजित कर स्थानांतरित हुए एडिशनल एसपी और नवनियुक्त एडिशनल एसपी का पुलिस के अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित अनेक पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद अजमेर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण जारी है। साथ ही नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपना पदभार भी ग्रहण किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को 2 एडिशनल एसपी द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। तो वहीं स्थानांतरण के बाद अजमेर शहर और ग्रामीण एडिशनल एसपी को कार्यालय में विदाई दी गई।
एसीबी जोधपुर से स्थानांतरित होकर अजमेर पहुंचे दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने अजमेर शहर एडिशनल एसपी का पदभार ग्रहण किया। साथ ही ग्रामीण एडिशनल एसपी के पद पर अजमेर विकास प्राधिकरण में तैनात रहे दीपक कुमार ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने को पहली प्राथमिकता बताया। इस मौके पर उपस्थित समस्त पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने नवनियुक्त अधिकारियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया, तो वहीं स्थानांतरण होकर जाने वाले अधिकारियों को भी माला पहनाकर विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई सहित अनेक पुलिस अधिकारी, स्वामी न्यूज़ की एंकर माधवी स्टीफन और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। देखिए, अधिकारी जो है स्थानांतरण एक सरकार का प्रक्रिया है और परिवर्तन सृष्टि का जीवन का नियम है। निसंदेह अच्छा आदमी जाता है, दुख होता है, लेकिन क्योंकि एक सिस्टम का काम है, उस सिस्टम के तहत प्रकृति अपना सिस्टम काम करता रहता है, चलता रहता है। तो जो अधिकारी जा रहे हैं वो अपनी नेक्स्ट जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ इसी तरह काम करें, इसी तरह अपना नाम करें और उनके आगे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और जो अधिकारी उनकी जगह अब आए हैं वो भी उसी तरह मेहनत करके जैसे पहले वालों ने काम किया है, काम करके टीम वर्क के साथ इस ज़िले को और आगे जो है ऊंचाइयों पर ले जाएं और आम आदमी को जो अपना ध्येय है उसको पूरा रिलीफ मिले, सुनवाई हो और एक अच्छे काम के लिए पुलिस अजमेर की जानी जाए। देखिए, अजमेर में 2 वर्ष का जो कार्यकाल रहा बहुत ही सुखद रहा। सुखद अनुभूतियों के साथ आज मैं यहाँ से रिलीव हो रहा हूँ और आगामी पद स्थान पर ज्वाइन करूँगा। यहाँ की टीम जो भी रही बहुत हमारे साथ सहयोग से हमने अच्छे लक्ष्य प्राप्त किए और अजमेर टीम जो अजमेर पुलिस है निरंतर ऊंचाइयों को छुए ऐसी आशा है। और यहाँ जो मीडिया बंधुओं ने भी पूरे 2 वर्ष की अवधि में अपना सहयोग दिया, जिस तरह से कंधे मिलाकर काम किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। निशब्द इतनी भावपूर्ण विदाई जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आभारी हूँ पूरी जिला पुलिस टीम और साथियों का। धन्यवाद। अजमेर दरगाह का आंतरिक इंतजाम संभालने वाली दरगाह कमेटी में तैनात 2 सहायक नाजिम के पद को लेकर दरगाह से जुड़े मोरूसी अमले के उस्मान खान घड़ियाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाली दरगाह कमेटी में नियमों के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, जिससे दरगाह में होने वाले कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा है। पत्र में मांग की गई कि दरगाह बायलॉज के अनुसार ही दरगाह कमेटी में कर्मचारियों की नियुक्ति हो तथा तुरंत प्रभाव से सहायक नाजिम के पद समाप्त किए जाए। अजमेर दरगाह का आंतरिक इंतजाम संभालने वाली दरगाह कमेटी में तैनात 2 सहायक नाजिम के पद को लेकर दरगाह से जुड़े मोरूसी अमले के उस्मान खान घड़ियाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाली दरगाह कमेटी में नियमों के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं तथा यहाँ दरगाह कमेटी के बायलास के विरुद्ध 2 सहायक नाजिमों की नियुक्ति कर दी गई है तथा 1 सहायक नाजिम के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हो रही है तथा संबंधित थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। सहायक नाजिम प्रशासन दरगाह से दूर सिविल लाइन स्थित कार्यालय में अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे दरगाह में होने वाले कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा है। पत्र में मांग की गई है कि दरगाह बायलॉज के अनुसार ही दरगाह कमेटी में कर्मचारियों की नियुक्ति हो तथा तुरंत प्रभाव से सहायक नाजिम के पद समाप्त किए जाएं। कल मैंने दरगाह कमेटी में की शिकायत की है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, और मैंने उसमें ये बताया है उस लेटर के अंदर कि दरगाह कमेटी में नियम के अनुसार कोई भी काम कार्य नहीं हो रहा है और गलत नियुक्तियां दे दी जाती हैं और गलत नियुक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अंदर मैंने दोनों सहायक नाजिम जो असिस्टेंट नाजिम हैं उन लोगों की उसमें पत्र में लिखा है कि ये पद जो है सहायक नाजिम के हैं नहीं, ना ही बायलॉज में है, ना ही सर्विस रूल्स में है, ना ही एक्ट में है। और उसमें मैंने मांग की है कि गलत तरीके से नियुक्तियां दरगाह कमेटी में, दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर में कर दी जाती हैं और कोई कार्य होता नहीं है और ये सही काम को अंजाम नहीं देते हैं। तो मैंने इसके लिए मंत्रालय में भी शिकायत की है,
स्मृति ईरानी जी को। मंत्रालय भी मैंने लेटर भेजा है और उसमें मैंने ये बताया है कि लोगों को, जितने ऊपर के कर्मचारी हैं, उनको लाभ फिजूल का दे दिया जाता है, जबकि बेचारे नीचे के जितने भी कर्मचारी हैं वो मांग करते रहते हैं। और कई बार उन लोगों ने मांग की है हमारे परमिशन वगैरह, प्रमोशन बढ़ाने की, हमारा प्रमोशन किया जाए और हमें लाभ दिया जाए, लेकिन उन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। चापलूसी से ये लोग, ऊपर के जितने अधिकारी हैं, ये अपने लाभ लेते हैं और नीचे के लोगों को वंचित रखा जाता है और तमाम तरह की उन्हें परेशानियां दी जाती हैं। तो ये जो असिस्टेंट नाजिमों की जो पोस्टें हैं, ये कानून के और नियमों के तहत आती नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन पदों को प्रधानमंत्री जी और हमारी मंत्री अल्पसंख्यक की जो है वो हस्तक्षेप कर इन पदों को समाप्त करें और जो नियम के अनुसार हैं वो काम करें और जो नियम विरुद्ध काम है उस पर अंकुश लगाएं और लोगों को, ज़ायरीनों को यहाँ पर सरकार गरीब नवाज के अंदर अजमेर शरीफ में कोई ऐसी सुविधा ये लोग देते नहीं हैं और ना ही क्या कहते हैं अपने कार्यालयों में सही समय पर आते हैं और ना ही अपनी ड्यूटियों को ये अंजाम देते हैं। तो मेरी मांग इसमें यही है कि ये पद समाप्त किए जाएं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये पद नहीं है, ये नियम अनुसार ये पद नहीं है। इनको वार्ड नंबर 67 में दातानगर से लेकर रामनगर तक चल रही वर्षों पुरानी नाले की समस्या के समाधान के लिए आज नाले के निर्माण और साफ सफाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा 23.5 लाख रुपए से होने वाले विकास कार्य का शिलान्यास किया। वार्ड 67 में दातानगर से लेकर रामनगर तक चल रही वर्षों पुरानी नाले की समस्या से क्षेत्रवासी लंबे समय से परेशान थे। क्षेत्रवासी नाले से उठने वाली दुर्गंध से परेशान थे और उन्हें बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान को ध्यान में रखते हुए आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा नाले निर्माण और साफ सफाई के लिए 23.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर नाले निर्माण का आज विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। इस वार्ड 67 में दाता नगर से राम भवन तक जो नाले की समस्या वर्षों पुरानी थी, यहाँ के निवासी उससे काफ़ी परेशान थे, बार बार आग्रह प्रयास करते रहते थे। वह आज फलीभूत हुआ। उसके तहत आज लगभग 23.5 लाख की लागत से इस नाले के निर्माण का शिलान्यास हुआ है। मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़े क्षेत्र को लाभ होगा। इस तरह यहाँ के पार्षद का भी आग्रह था, यहाँ के समिति के अध्यक्ष और उनके पूरे पदाधिकारियों का आग्रह था और यहाँ जितने भी निवासी हैं, इसकी दुर्गंध से बरसात के दौरान विशेष रूप से ज़्यादा परेशानी होती थी। तो मुझे लगा कि उसके ईडी के माध्यम से इसका आज हमने श्री गणेश किया है, जो आगामी 2 से 3 माह में बनकर के तैयार होगा और वर्षों पुरानी पब्लिक की समस्या से निजात मिल सकेगी। मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी एक क्षेत्र के लिए सहयोग होगा। और वैसे भी मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाए तो हम यहाँ पे विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने लोगों से भी आग्रह किया है कि यह आप सबके आशीर्वाद से यह अवसर मिला है, ये अवसर बार बार मिलते रहें, इसलिए ऐसा आशीर्वाद मेरे पे और आगे भी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजनाओं की तीनों इकाइयों द्वारा चतुर्थ दिवस पर पारंपरिक स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों ने स्वयं प्रेरित होकर साफ सफाई की। उसके पश्चात योग प्रशिक्षक डॉक्टर असीम जयंती देवी ने
स्वयं सेवकों की स्मृति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा योग का आयोजन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजनाओं की तीनों इकाइयों द्वारा चतुर्थ दिवस पर पारंपरिक स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर आशीष पारिक ने बताया कि स्वयं सेवकों ने स्वप्रेरित होकर साफ सफाई की। उसके तत्पश्चात योग प्रशिक्षक डॉक्टर असेम जयंती देवी ने स्वयं सेवकों की स्मृति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा योग का आयोजन किया, जिसमें स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। द्वितीय इकाई की प्रभारी डॉक्टर दीपिका उपाध्याय ने बताया कि द्वितीय सत्र के अंतर्गत योग विषय परंपरागत स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रायोगिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बैठकर, लेटकर, खड़े होकर शरीर को लाभ पहुंचाने वाले आसन किए एवं इस सत्र में सर्वाधिक आनंद स्वयंसेवकों ने प्राणायाम में लिया। मस्तिष्क को विश्रांति, शिथिलता एवं स्मृति बढ़ाने वाले प्राणायाम को स्वयंसेवकों ने सर्वाधिक पसंद किया। तृतीय सत्र में खाद्य एवं पोषण विभाग की आचार्य प्रोफेसर रितु माथुर ने जीवनचर्या में खाद्य एवं पोषक पदार्थ की भूमिका किस प्रकार की है, इस पर विस्तृत रूप से स्वयंसेवकों को परिचर्चा के माध्यम से समझाया। साथ ही उन्होंने शुद्धता एवं शुचिता के महत्व को भी प्रस्तुत किया। अंत में डॉक्टर दीपिका उपाध्याय ने सभी का धन्यवाद प्रस्तुत किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।